साइड में रास्ते में भी नहीं, साइड में हम लोग बैठ के शांतिपूर्ण ढंग से अपने बात को हम लोग अनशन कर रहे हैं अपने सीट के लिए। सचिव साहब थे, आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने हम लोगों को सीधे सीधे गाली देते हुए, हमारे दिव्यांग भाई हाथ उठाते हुए, मारते हुए भगा दिए वहां से। गार्ड को बुलाए, गार्ड इधर आओ, जल्दी से लोग बाहर फेंको, इनका कैरियर चौपट करो, इनको जेल में डलवा दो। हाँ, उन्होंने तुरंत सर हमको भेजा, हम लोग को बाहर फेंक दिया यहाँ पे। क्या हम लोग कीड़े मकोड़े हैं क्या? तो आप लोग क्या वहाँ पे कुछ शोर शराबा कर रहे थे? शांति से सर, हम लोग साइड में एक जगह बैठे थे, एक साइड में, वहाँ गार्ड वगैरह भी बोले थे आप यहाँ बैठिए उनके। अब सर कैमरा ही तो ऑन, रिकॉर्ड ही तो बात करेंगे, ऑफ रिकॉर्ड तो बात नहीं बात करें। नहीं कौन सा, मैं तो था नहीं। पिछड़े हुए लोग, दिव्यांग लोग हैं हम लोग। सर ये दिव्यांग लोग हैं, इनके में भर्ती में 188 पद खाली हैं, फिर भी इन्हें धक्का मार के भगाया गया। हम जी हम लोग हम लोगों के द्वारा ना तो इनको मारा गया, ना कुछ कहा गया। आप किसके कौन बताया? हम मौजे मारा गया सर, ये साहब थे मौजूद, वहाँ पर अधिकारी आए थे। आप थे सर वहाँ पे? हम नहीं थे वहाँ, मौके पर थे नहीं, हम तो बाद में गए। हम जब भारत देश के सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया जन विकास मीडिया। अभी हम लोग केसरबाग में मौजूद हैं और आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कार्यालय जिला अधिकारी। जूम करिएगा कार्यालय पे, कार्यालय जिला अधिकारी है और यहाँ पे एक धरना चल रहा है। उसके सामने ही जस्ट राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ है। ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, जहाँ पे हम लोग मौजूद है। और यहाँ पे लेखपाल भर्ती 2022 के अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी, जो धरने पे बैठे हुए हैं। और अभी इन्होंने कहीं एक गंभीर आरोप भी लगाया कि अभी हम अंदर शांतिपूर्ण रूप से धरने पे बैठे हुए थे, अहिंसावादी तरीके से गांधीवादी विचारधारा के साथ बैठे हुए थे धरने पे, लेकिन हमें वहां से हटा दिया गया और हड़का के, डांट के, कालर पकड़ के भगा दिए गए, जैसा भाई लोगों ने बताया है। तो ये क्या दिक्कत हुई? अभी आप धरने बैठे थे, आप बता रहे हैं। नमस्कार सर, हम लोग सर दिव्यांग हैं। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग होना गुनाह है। यहाँ अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, उनको है कि अब दिव्यांगों की क्या घटना है आपकी? अभी सर हम लोग राजस्व परिषद में शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह, एक साइड में रास्ते में भी नहीं, साइड में हम लोग बैठ के शांतिपूर्ण ढंग से अपने बात को हम लोग अनशन कर रहे हैं अपने सीट के लिए, यहाँ पर की मांग के लिए। तो एक साहब आए, एक बड़े अधिकारी थे, अनिल यादव जी कोई भेजे थे किसी को, सचिव साहब थे, आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने हम लोगों को सीधे सीधे गाली देते हुए, हमारे दिव्यांग भाई हाथ उठाते हुए, मारते हुए भगा दिए वहां से। गार्ड को बुलाए, गार्ड इधर आओ, जल्दी से लोग बाहर फेंको, इनका कैरियर चौपट करो, इनको जेल में डलवा दो। हाँ, उन्होंने तुरंत सर हमको भेजा, हम लोग को बाहर फेंक दिया यहाँ पे। क्या हम लोग कीड़े मकोड़े हैं क्या? तो आप लोग क्या वहाँ पे कुछ शोर शराबा कर रहे थे? शांति से सर, हम लोग साइड में एक जगह बैठे थे, एक साइड में, वहाँ गार्ड वगैरह भी बोले थे आप यहाँ बैठिए उनके। हम लोग उनके इच्छा से बैठे थे, जहाँ पर सुरक्षा कर्मी है उनके कहने अनुसार साइड में बैठे थे हम लोग, कहीं हम लोग को कोई नहीं था। उत्तर प्रदेश में सर ये हो गया, यहाँ राजस्व परिषद इतनी मनमानी हो गई है साहब लोगों की कि यहाँ किसी का जीना दुश्वार कर दिए हैं लोग। यहाँ हम लोग अब जिएंगे या मरेंगे, हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। जो करना करें, उनको जेल में डालना डाले, हमको मारना मारे, हमको हत्या करना हत्या कर दे हमारी। उनकी जिम्मेदारी अनिल यादव सर पर होगी, पूरी जिम्मेदारी रहेगी राजस्व परिषद के, सब उन्हीं की देन है। मांग क्या थी आपकी? हमारी मांग थी, हमारी 188 सीटें जो खाली है उसको हमारी भरा जाए। हम लोग 7 महीने से धरना दे रहे हैं, 4 साल हमसे क्यों हमारा बर्बाद किया गया? हमको नहीं लेना था, क्यों 4 साल आपने परीक्षा लिया हमारी? तो उतना बहुमूल्य समय कब की भर्ती है आपकी? 2021 की भर्ती, 21 में पेड़, 2022 की भर्ती से 24 जाने वाला है। अभी हम लोग लखनऊ के बिल्कुल पॉश एरिया में मौजूद हैं और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, जहाँ से विधि व्यवस्था हर चीज चलती है। और सामने आपको कार्यालय जिला अधिकारी दिख रहा होगा और इसी के जस्ट सामने राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश नजर आ रहा होगा और बगल में ही हमारा हाई कोर्ट भी स्थित है। और जिला और भी लोगों से हम इनकी समस्या जानने का प्रयास करते हैं। हाँ भैया, गुड नेम आपका? मैं सतीश कुमार, जिला शामली से हूँ। इस लेखपाल भर्ती में ओएच दिव्यांगों की 188 सीटें खाली है। अब राजस्व विभाग के जो अनिल कुमार यादव है, अधिकारी है, वे हमारी सीटों को बेच रहे हैं। दिव्यांगों की 188 सीटों को बेच रहे हैं, 15-15 लाख रुपए में बेच रहे हैं एक एक सीट को। हमारी सीटों को 15-15 लाख रुपए में बेच रहे हैं। अनिल कुमार यादव है यहाँ के अधिकारी राजस्व परिषद के।
अच्छा, अभी आपको अंदर क्या हुआ, क्या दिक्कत है? अंदर हमारे साथ हाथापाई करने की कोशिश की गई, हम पर हाथ उठाया गया। किसने हाथ उठाया? IAS अधिकारी थे कोई अंदर से। राजस्व परिषद के गेट पे मौजूद हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर दिव्यांग अभ्यर्थी जो गांधीवादी विचारधारा के साथ अपनी बात को सरकार, प्रशासन, विभाग तक रखने का प्रयास कर रहे थे, आखिर उन्हें क्यों यहाँ से हटाया गया। और उनका गंभीर आरोप भी लगाया कि एक यादव जी हैं, अनिल यादव करके अधिकारी, जिन्होंने उन्हें हटा दिया। कौन भैया, आपको किसने? गार्ड साहब, जय हिंद। ये कह रहे हैं, ये लोग अभी बैठे हुए थे यहाँ पे, इनका कहना है कि हमें धक्का मार के भगा दिया। भगाया कोई नहीं भैया, कालर पकड़ा गया। हमारे IAS अधिकारी मारे, आप लोग को बोले कि गार्ड आओ, इन लोग को हटाओ यहाँ से, फेंको बाहर। हम लोगों ने भैया गेट पर ड्यूटी है, हम तो। ये दिव्यांग अभ्यर्थी आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग तो गेट से कहीं छोड़ जाते नहीं, हम यही खड़े हैं। नहीं पकड़े। हाँ, हम लोग गेट छोड़ नहीं जाते हैं कहीं। किसने भी, आप लोग कहाँ बैठे थे, आइएगा आप थोड़ा। गार्ड साहब, इनको भी भगा दिया गया, बता रहे हैं शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सर हमको तो मालूम भी आ रहा है, बता रहे हैं कॉलर पकड़ के हटा दिया गया। अरे आओ आओ सर, इनकी कुछ समस्या है, बता रहे हैं कि हमें अभी धक्का मार के भगा दिया गया। ये लोग भर्ती, लेखपाल भर्ती से हैं, लोग यहाँ पे धरना दे रहे थे अभी, तो ये लोग बता रहे हैं कि हमें यहाँ से हटा दिया गया, अभी कॉलर पकड़ के डाटा फटकारा गया। नहीं, मैंने तो नहीं। किसने किया, किसने आपको मारा? एक मिनट, किसने बेटा? अब सर कैमरा ही तो ऑन रिकॉर्ड ही तो बात करेंगे, ऑफ रिकॉर्ड तो बात होगी। नहीं, कौन था? मैं तो था नहीं। पिछड़े हुए लोग, दिव्यांग लोग हैं हम लोग। सर ये दिव्यांग लोग हैं, इनके में भर्ती में 188 पद खाली हैं, फिर भी इन्हें धक्का मार के भगाया गया। हम जी हम लोग हम लोगों के द्वारा ना तो इनको मारा गया, ना कुछ कहा गया। आप किसके कौन बताया? हम मौजा मारा गया सर, ये साहब थे मौजूद, वहाँ पर अधिकारी आए थे। आप थे सर वहाँ? हम नहीं थे वहाँ, मौके पर थे नहीं, हम तो बाद में गए। हम जब तुमको हटाया वहाँ ने। अच्छा, क्या ये धरना अंदर नहीं दे सकते? इसके बारे में तो उच्च अधिकारियों से परमिशन ले या कुछ। ये तो इससे पहले बैठे हैं, ऐसा नहीं यहाँ तो नहीं बैठे हैं। इससे पहले हम लोग बैठे। पहले भी हम लोग बैठे हैं। फ्रेश लेखपाल आए थे, बैठे हैं सर, संख्या थी हमारे जो लेखपाल के, हमारे और थे बच्चे थे। सर ये इसके बिना कैसे बात करेंगे? ऐसी बात हम आपको बता दीजिए, आप ऑन करवा दीजिए, हम काट देंगे, आप कहेंगे नहीं, बता दीजिए। नहीं तो ये कैसे संभव है? ये लोग सिर्फ फोन किया, मुझे को भी बड़ा अजीब लगा। नहीं, अजीब लगा, वो बात सही है, लेकिन इस बारे में भाई आप मान मेरी। अच्छा, क्या इन्हें अंदर धरना देने नहीं दिया जाएगा? इस बारे में उच्च अधिकारी बताएंगे ना। आइए चलिए, हम लोग और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आइए सामने से आइए। हाँ चलिए आप चलिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि आप लोग बता रहे हैं जिस हिसाब से भगाया गया, ये तो बहुत कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो गई आपके साथ। हाथ उठा के बोले कि उठा के फेंक दो, इनको बाहर फेंको, इन लोग कीड़े मकोड़े हैं, ये सब ऐसे बोल रहे हैं। कीड़े मकोड़े बोल रहे हैं, हाँ कीड़े मकोड़े हैं। अच्छा, इससे पहले चौपट करो, इन लोग का कैरियर चौपट है। मैंने यहाँ दिया सर, हर विभाग में शिक्षा में टीचर वाले दे रहे हैं, शिक्षा निदेशालय दे रहे हैं, जिसको हम जहाँ पे मांगे वहीं पे शांतिपूर्ण ढंग से, हमें कोई हल्ला उल्ला नहीं, न रोड जाम कर रहे हैं, न तो हम किसी को नारा लगा रहे हैं, न कुछ भी कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी तरीके से अपनी मांग के लिए हम लोग अनशन में बैठे हैं। कभी कह रहे यहाँ बैठो, हाँ, हम लोग वहाँ बैठे। ये दिव्यांग भाई हैं, कहीं ना कहीं ये शरीर हाथ पैर से कुछ ना कुछ डिफाल्टर है। देखिए इनके हाथ में बैसाखी। क्या नाम हुआ अभी आपको? मेरा नाम रजनीश कुमार है। क्या दिक्कत हुई अभी आपको? अभी हम यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। कहाँ पे बैठे? यहाँ पे बैठे हुए थे। आगे आइए। फिर क्या हुआ? यहाँ पे फिर कोई IAS अधिकारी आए, नाम तो हम नहीं जानते हैं, फिर उन्होंने हमको यहाँ से धपड़ाया है, मारने की कोशिश की है। ये आप जानते हैं, ये अच्छा सर, यहाँ पे क्या दिक्कत होगी? किसी ने कोई दिक्कत नहीं हुई है। नहीं कुछ नहीं, धरना नहीं दे सकते। किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे हम झूठ का बोलेंगे भाई, जो हकीकत बात है, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या सर धरना नहीं दे सकते? ये जैसे इससे पहले भी ये बता रहे हैं दिया है। हम यहाँ पे नहीं जानकारी। धरना मान लीजिए, यहाँ पे गाड़ी उड़ी आ रही है ना, जा रही है, साइड वाला कोई नहीं।
साइड में थे आपके साइड में आप लोग बैठे। अच्छा, इससे पहले भी आपको धरना हुआ है? जी हम लोग सुबह आए तो वहाँ उधर बैठाया गया, एक लोग बोले कि उधर बैठ जाओ, हाँ। फिर वहां बैठे थे हम लोग इस मजार के जस्ट बगल में, हाँ। तो वहां से फिर ये गार्ड साहब और आप लोग बोले कि इधर बैठ जाओ, फिर हम लोग इधर बैठे। अब इधर से हम लोग बैठे थे, यहाँ किनारे हम लोग बैठे थे, किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं था, हाँ। कोई समस्या नहीं थी। एक IAS अफसर आए यहाँ से तुरंत दौड़े दौड़े, आपको किसने यहाँ कह दिया बैठने? गार्ड साहब इनको भगाओ, हटाओ इनको, नहीं तो उनका कैरियर खराब। मिसबिहेव किया क्या? बहुत मिसबिहेवियर उनका IAS अधिकारी का था। कैरियर चौपट कर दो, इनके ऊपर FIR कराओ, पुलिस बुलाओ, क्यों नहीं बुलाया गया पुलिस? हम लोग तो चाहते हैं मतलब एक दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जो अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, इसमें तो विभाग और प्रशासन ही तय करेगा कि इनकी नियुक्ति होगी नहीं होगी, उस विषय में ना कहा जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है जो दिव्यांग अभ्यर्थी यहाँ पे धरना दे रहे थे, उन्हें मिसबिहेव किया गया, धमकी दी गई, और आप बता रहे हैं काले पकड़ के मारे हैं सर। एक हमारे साथियों को मारे, हाथ उठाए, बोले कि सबको मारेंगे, यहीं पे गेट बंद करवा के मारेंगे, गेट से बाहर फेंकवा देंगे, कूड़े में तुम लोग कीड़े में कोड़े हो, ऐसे बोल रहे हैं। अब कोई गार्ड को बोले, आप गार्ड साहब लोग इतने अच्छे हैं, वो लोग हम लोग का साइड में, हम लोग साइड में थे, उनको बोला है कि तुम लोग अपना तुम हटाओ इनको, उन लोग को बाहर फेंको, पुलिस बुलाओ, ऐसे बोल रहे हैं सर। हम लोग क्या जुल्म किया? हमको पुलिस हमको जेल डलवा दो, हमको फांसी दिलवा दो, हम लोग यहीं खड़े फांसी ले लेंगे हंसते हंसते कि आप बताओ हमारा गुनाह क्या है। मतलब जिस तरीके की घटना चीजें आ रही हैं कहीं ना कहीं निंदनीय है, और प्रशासन और अधिकारियों की कहीं ना कहीं ढिलाई है। इन्हें समझाया जा सकता था, बताया जा सकता था, जिससे चले जाते, लेकिन इस तरह से उन्हें डांट फटकार के। भैया आप मौजूद थे उस टाइम पे, क्या हुआ था सर, घटना बताएंगे? भैया मैंने इनको कहा कि तुम भैया किसी से परमिशन लेके आप आते हैं यहाँ पे, ठीक लगा लीजिए। हाँ, अपने यहाँ पे हमने कहा कि भैया आप यहाँ किसी परमिशन से आप आएंगे और हमारी नौकरी है और हमको भी बचाना अपनी नौकरी को, सही बात है। हाँ हम कह सकता हूँ कि भैया आप बगल हो जाइए, और हमारे जो उच्च अधिकारी कहेंगे हम वही कहेंगे भैया बाहर चले जाइए, और आप जो है भैया बस। ये धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी हैं जो अपनी बात कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो हमारी ड्यूटी है वो हम करेंगे। बोला था शांति से बैठा है, तो बड़े साहब आए, IAS अधिकारी थे, AC में से आए। परमिशन की मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई कि यहाँ परमिशन लेके आना। इससे पहले आप लोग धरना दिए? हाँ, इससे पहले हम लोग आए हैं, धरना दिए हैं, और उधर पार्क में हम लोग बैठे थे, पूरा दिन बैठे थे। उस दिन बरसात होने लगी, और हमारे लेखपाल के सामान्य अभ्यर्थी भी यही धरना दिए हैं, पूरा दिन पूरा रात यहाँ धरना। अच्छा, जो भर्ती में जो 7,000 लोग आज ज्वाइन किए हैं, वो लोग ज्वाइनिंग से पहले उनका भी रिजल्ट रोका गया, तो वो लोग 7,000 लोग रात भर यहीं पर रुके थे। इन लोगों ने पूरा उनको लिखित में आश्वासन दिया था रिजल्ट को देरी को लेकर। जी, रिजल्ट में देरी को लेके आज भी शिक्षक भर्ती में शिक्षा निदेशालय पे हैं लोग, वहाँ से शांति से हम लोग कोई तोड़फोड़ नहीं करना। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का आपने मामला देखा होगा, जिसमें हाई कोर्ट की डबल बेंच ने डिसीजन दिया, और आप वहाँ पे बेसिक शिक्षा परिषद का देखेंगे तो यहाँ पे अभ्यर्थियों का जमावड़ा कहीं ना कहीं है, और वो शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी विचारधारा से और लोकतांत्रिक तरीके से अपने धरने को निरंतर दे रहे हैं। लेकिन उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं सुनने को देखने को मिला, जो कि यहाँ पे जिस तरीके से भैया बता रहे हैं कि एक IAS लेवल का अधिकारी यदि ऐसा कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी ऐसा कह रहा है, तो विधि व्यवस्था कैसे चल रही होगी उत्तर प्रदेश में? भ्रष्ट हो गया है, हमारी सीटें बेचने पे लगे हैं, हमको भगाने से लगे हैं। अगर हम लोग को यहाँ से जाए किसी तरह से, हमारी 188 सीटें बेच दें। हमारे साथ एक छात्र नेता जी हैं। हाँ सर, आप छात्र सभा से हैं, किस पार्टी से हैं? मैं समाजवादी पार्टी से। बताइए इधर, ये लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा में है, इधर से आइए, और इनका भी दिव्यांग है, 188 पद खाली हैं, ठीक है, और ये लोग अभी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभी आप 69,000 शिक्षक भर्ती देख रहे होंगे, बिल्कुल कि बेसिक शिक्षा विभाग पे कैप लगा लीजिएगा, कि बेसिक शिक्षा विभाग पे धरना दे रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे धरना दे रहे थे, इनके साथ मिसबिहेव किया गया। क्या हुआ? IAS अधिकारी आए, हम लोग शांति से बैठे थे, साइड में सर लोग थे, गार्ड लोग थे, बोले लोग यहाँ साइड में बैठे रहिए, हम लोग साइड में बैठे थे, अपना बैनर लगा के। हम लोग धरना अनिश्चितकालीन अनशन पे है सर। हम लोग सर सुबह से कुछ खाए नहीं, ना खाएंगे, या बोले हम लोग आपस में। जी जी, अभी आपको हम जी सर, अपना परिचय दीजिएगा। फारूक हसन है, हम तो किसी निजी काम से हम लोग मेरठ से आए हैं। अच्छा जी, हम यहाँ के लोकल के नहीं हैं।
लेकिन आप लोगों की जो लेकिन सर इनकी जिस तरह की इनकी चीजें हैं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं और इन्हें डराया धमकाया मुकदमा की बात की जा रही है, ये किस हद तक सही है? नहीं, मंत्री जी हैं ये गलत बात बाहर से कभी मारे हाथ उठाए सर, हम लोग बैठे थे शांति से, आइए सभी कह रहे हैं। और ऊपर से सर ये दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, आप इनको देखिए कोई ना कोई इनके शरीर में दिक्कत होगी, इनके हाथ में दिक्कत है, ये देखिए इनके इधर दिखाइएगा, पीछे होइएगा, ये बैसाखी से हैं, ये दिव्यांग इनके लिए नहीं, ये गलत, थोड़ा इस तरह का ना सर। बिहेव नहीं करना चाहिए। ये क्या सर लगता है हाथ में रहता है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, इनको ना अपने घर की चिंता है, ना इस देश के परिवार की, इस प्रदेश के परिवार की चिंता है। जो इंसान दिव्यांगों के साथ ऐसा करता हो, उनका अंत बहुत जल्दी ही ऊपर वाले की दुआ से तय है। और देखो, हम इन अधिकारियों से भी कह देना चाहते हैं, इनकी जो समस्याएं, इनको जो जायज मांगे हैं उनको पूरा करें। क्यों इन्हें भी यहाँ अच्छा नहीं लगता है बैठे हुए हैं, कि किसी भी परिवार को, किसी भी घर परिवार को अच्छा नहीं लगता कि वो अपना घर परिवार छोड़कर कहीं बैठे, धरना दे, भूखा मरे, प्यासा रहे। लेकिन ये सरकार, ये अधिकारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। चाहे यहाँ हो, लखनऊ हो, नोएडा हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, कहीं भी, हर जगह आप देख लो, किसान बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, छात्र बैठे हैं, नौकरी मिल जाती है, 5-5 साल धक्के खाने पड़ते हैं, कोर्ट की वजह से नौकरियां रुक जाती हैं। तो बहुत तमाम ऐसी उत्तर प्रदेश में समस्याएं हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे कब तक काम चलेगा भैया? आप लोग जैसे भी धरने पे आएंगे? बिल्कुल हम आएंगे, जाएंगे नहीं, हम आएंगे। आज आप लोग आमरण अनशन की बात कर रहे हैं, हम तो यही आमरण अनशन करेंगे। अब यहाँ से उठा दिए गए हम लोग बाहर। ये बताइए, बेसिक शिक्षा विभाग में वहाँ अधिकारी और बच्चे बैठे हुए हैं धरने पे, आप क्यों नहीं बैठ सकते हैं? अब ये तो यहाँ के अधिकारी जाने, हमारी जनसंख्या कम है, हम 10-12 लोग थे, यहाँ 200, यहाँ 200 एडवोकेट थे, यहाँ 200 एडवोकेट थे, यहाँ 200 एडवोकेट थे, कुछ नहीं बोला गया उनको। यहाँ 200 एडवोकेट थे, उनको कुछ नहीं बोला गया। हम लोग यहाँ 10-12 लोग थे, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करा गया मेरे साथ। नहीं, बात वो नहीं है, ये आए हुए थे, धरना नहीं है सर, इसके विषय में आप बता दोगे, इन्हें समझा दोगे, लेकिन मिसबिहेव वाली बात है। नहीं, मिसबिहेव किसी ने मारे सर, मारे किसी ने मारा है सर, ना कुछ किया गया। इन लोगों को कहा गया जाइए, अभी सर से मैं ये यदि पार्क में बैठे होते तो इनकी पार्क में एक बाइट लेते, हम चले जाते, समस्या बताएं तो हम आपके पास आए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या सुनना है? अभी सर से मेरी बात हुई है, सर ने कहा ये आप जाएं और जहाँ पे धरना स्थल है वहाँ अपना धरना दे जाके। ये 23वां दिन है, भूख हड़ताल पे आज आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। तो सर ये 188 पद अभी खाली है। जी सर, तो ये हम लोग थोड़ा जानते हैं कितने पद खाली, हम लोग सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं ना सर। ये जी हम लोग राजस्व परिषद में अभी मौजूद हैं, आइए आप लोग, जिसमें प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी, IAS लेवल के अधिकारी, PCS लेवल के अधिकारी कहीं ना कहीं कार्यरत। देखिए, अब राजस्व विभाग, आपको सामने गाड़ी दिख रही होगी, इस तरह से बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे यदि इस लेवल का अधिकारी यदि इस तरह की बातें कहता है, कितनी निंदनीय बातें हैं, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। वेल एजुकेटेड, ये अपनी मांग को लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं और कहीं ना कहीं इनकी एक मांग है कि हमारी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। यदि हमसे पेपर लिया गया, पेट लिया गया, हमने पेपर क्वालिफाई किया, हमसे DV लिया गया, हमसे विकलांगता सर्टिफिकेट मांगा गया, उसके बावजूद हमें इस तरीके से भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता। प्रमुख मांग इनकी है, इसी के जस्ट सामने आप देखेंगे DM कार्यालय, मतलब कार्यालय जिला अधिकारी, और हम राजस्व परिषद के परिसर में खड़े हैं और ये अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं निरंतर। आज कौन सा दिन है आपका? 25वां दिन है सर, 24 दिन से हम लोग भूख हड़ताल पे थे, आज हम लोग आमरण अनशन में बैठे हैं। आज सुबह आज से ये आमरण अनशन पे बैठ गए। गांधी वाला देश है ये, और गांधीवादी विचारधारा के साथ अपनी मांगों को लेके निरंतर प्रयासरत हैं कि हमें इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। क्यों? क्योंकि हम ओवर एज भी हो चुके हैं सर। हम लोग मनुष्य है ना, मनुष्य है। मान लीजिए सर, हमको आपको यहाँ धरना नहीं करवाना था, आप बोल देते यहाँ नहीं कर सकते, बाहर करिए, गेट पे जाइए, अंदर नहीं कर सकते, हम लोग चले जाते। आप मार क्यों रहे हो, क्यों धमका रहे हो कि हमारा कैरियर चौपट कर? आप तो वैसे ही चौपट कर दियो भैया, सर चौपट कर दियो सब लोग। प्रदेश में हम लोग को रहना जुभर हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अब सरकार नहीं, यहाँ पर समझिए अत्याचार हो रहा है, अत्याचार बस हो रहा है। कितने लोग अधिकारी लोग कर रहे हैं, अधिकारी लोग को पूरा फ्री छूट है अधिकारी लोग को। अपना परिचय दीजिएगा। ब्रजगोपाल पांडे। कहाँ से हैं? आजमगढ़। आजमगढ़। क्या समस्या हुई थी अभी?
समस्या ये हुई थी कि हम लोग जब शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे तो एक अधिकारी महोदय आके भारी अपशब्दों का प्रयोग करते हुए हमारे एक मित्र के ऊपर हाथ चलाने के लिए आगे बढ़े और इसके बाद काफी मतलब अपशब्द बोलते हुए कहे कि इन सबों को बाहर करो, नहीं तो अभी सबका रिकॉर्ड करो, FIR करो, सब पे सबको जेल भेजो, सबका करियर बर्बाद करो, यहाँ से हटाओ। वो तो अभी भी एक अधिकारी साहब कह रहे थे कि आप लोग चले जाइए नहीं तो करियर खराब हो जाएगा। तो अभी अरे गुरु जी, अच्छा एक बात बताइए, अब हमारी ओवर एज हो गए, हम लोग उम्र से क्या दिव्यांगता में आपको क्या है? आप देख लीजिए अपने पैर में। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप लोग सभी लोग शारीरिक रूप से अनफिट हैं। हाँ जी, सामने आपको डीएम आवास दिख रहा होगा और बगल में लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ है, गेट नंबर 3 वो दिखाइएगा आगे जाके। हम लोग ये लोग कार्यालय जिला अधिकारी के जस्ट सामने, क्योंकि हमारे प्रदेश का कह सकते हैं मुखिया तो सीएम, जिले का मुखिया तो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी जिसे कहते हैं, वहां पे इनका धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से दी चल। अच्छा भैया, कोई आपने शांति भंग करने का प्रयास किया? कुछ नहीं सर, हम लोग शांति से, गार्ड साहब लोग जो थे वहाँ पे उन लोगों भी हमको सपोर्ट किए, वो लोग बोले ठीक है आप लोग बड़े अच्छे से बैठे हैं, बैठे रहिए। लेकिन सर वो अधिकारी साहब आए, बैठे ताव में थे, इतने अहंकार में थे, क्या है सीधे हम लोग को सीधे भगाओ भगाओ भगाओ, सबको भगाओ। सर हम लोग कीड़े में पड़ रहे हैं क्या? अब जहाँ सा उठा दो फेंक दो, ठीक है हम हैं, भगवान ने हमको दिया है, वैसे गलत बनाया है, हमारा कोई होगा कि हम दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमको इसे भर दो। ये देखिए राजस्व परिषद की गाड़ियां जा रही हैं, सामने आपको डीएम कार्यालय दिख रहा होगा। भैया आपका क्या कहना है? सर हम तो शांतिपूर्ण तरीके से सब करने की कोशिश किए हैं और हमने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है, उन्होंने भी कहा है कि आपके संबंध में कार्रवाई की जाएगी, पर हो कुछ नहीं रहा। उप मुख्यमंत्री जी से भी कल मिलके आए हैं, उन्होंने भी कहा, जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं अजय राय जी, उन्होंने भी कल हमारे लिए ट्वीट किया है। तो देख लीजिए सर, आप भी देख लीजिए। तो ये भैया आप लोग आमरण अनशन पे आज बैठ गए हो, 24वां 25वां दिन आपका धरने का हो चुका है। हाँ जी सर। भूख हड़ताल कब तक चलेगा? सर अब जब तक न्याय, यहीं पे रहेंगे क्या आप? जी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चलाएंगे सर। तब तक डीएम आवास के सामने रहेंगे आप? बिल्कुल सर। ये देखिए दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, इनके हाथों में आप पोस्टर देख रहे होंगे। दिव्यांगों को तो बख्श दो योगी महाराज। अब योगी महाराज का इसमें क्या योगदान है, इस पे तो बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की कोई ना कोई समस्या या दिक्कत है, जिसकी वजह से ये समस्या हुई। क्योंकि इन्हें भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित भी होते हैं, फॉर्म भी भरते हैं, फीस भी देते हैं, उसके बावजूद क्वालिफाई करने के बावजूद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराते हैं, फिर भी इन्हें न्याय नहीं मिलता है। और 188 पद रिक्त हैं, जैसा कि इन्होंने दिखाया, यदि पद रिक्त हैं तो उन भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए, इनकी भी मांग है। अब इसमें विभाग मेन काम करेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, जन विकास मीडिया। जय हिंद।